हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए बढ़िया रहिए। तो आज हम आप लोगों के को ट्वेल्थ बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जेनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था। तो जेनेटिक्स चैप्टर में आज हम आप लोगों से के साथ डिस्कस करेंगे लिंकेज। क्या डिस्कस करेंगे? लिंकेज। लिंकेज के बारे में यदि हम थोड़ा सा जाने तो क्या होता है, मेंडल ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या दिया था? मेंडल ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर? मेंडल ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने यह बताया था कि मेंडल को तो जानते होगे ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल। अरे यार, जिनके घुंघरूले बाल थे, ठीक। तो उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने ये बताया था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, हर एक कैरेक्टर्स के अलग अलग जीन्स होते हैं। क्लियर? और हर एक कैरेक्टर्स के अलग अलग जीन अपने अपने कैरेक्टर्स लेके अलग हो जाते हैं। तो ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब कि यदि आप बात करो कैपिटल टी कैपिटल आर इंटू स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल, तो जैसे कि मिंडल ने बताया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, मतलब कि यदि हम इस कैरेक्टर की बात करें तो टॉल एंड रेड और ड्रॉप एंड वाइट। क्लियर? तो इन दोनों का कैरेक्टर जो आगे ट्रांसफर हुआ, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, एक साथ नहीं गया। ये जब भी मैं इनका रेशो देखेंगे तो 9:3:3:1 आएगा। मतलब कि इनके कैरेक्टर्स क्या हो गए, अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर? यदि तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हर एक जीन्स के अलग अलग कैरेक्टर्स लेके जाते हैं। लेकिन क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे बैटसन एंड पुन्नेट, उन्होंने लेथाइरस ऑटोरेटस प्लांट में, यानी कि स्वीट प्लांट में इन्होंने जब देखा तो जो स्वीट प्लांट था उसमें ये वाला सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा था। क्लियर? तो मतलब कि जो सबसे बड़ा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ड्रॉबैक है, तो जो हमारे साइंटिस्ट थे मॉर्गन, उन्होंने नाम दिया था लिंकेज, है ना, नेम गिवन मॉर्गन। ठीक, तो इन्होंने एक नाम दिया था लिंकेज, मॉर्गन ने नाम दिया था लिंकेज। क्लियर? जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, मतलब लिंकेज में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो नहीं होता। क्लियर? चलो, तो यदि अब हम बात करें सबसे पहले लिंकेज को समझें, तो हम लिंकेज में सबसे पहला जो नीट में क्वेश्चन आता है कि एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना, तो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज कॉल्ड लिंकेज। अब लिंकेज क्या होता है, तो एक साथ एक से ज्यादा कैरेक्टर एक साथ लेके जाता है। क्लियर? एक साथ एक से ज्यादा कैरेक्टर लेके जाता है, मतलब अलग अलग नहीं हुआ। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या था, अलग अलग हो गया था। क्लियर? लेकिन यहाँ पे लिंकेज में एक साथ एक से ज्यादा कैरेक्टर्स जाते हैं। क्लियर? जैसे द वे इन विच टू जीन दैट आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। देखिए, द वे इन विच टू जीन दैट आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, है ना, यहाँ पे दो जीन एक दूसरे एक के साथ जा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा लिंकेज ऑन अ क्रोमोसोम आर ऑफन इनहेरिटेड टुगेदर। क्लियर? फिर इसके बाद फर्स्ट टाइम गिवन बाय बैटसन एंड पुन्नेट इन लेथाइरस ऑडोरेटस प्लांट। क्लियर? और नेम गिवन, जो हमारा लिंकेज का नेम है वो मॉर्गन ने दिया था, और मॉर्गन ने इसकी डिटेल स्टडी किया था ड्रोसोफिला में। क्लियर? अब क्या होता है, जो हमारा लिंकेज है, ये हमारी डेफिनेशन हो गई लिंकेज की। द वे इन विच टू जीन दैट आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर ऑन अ क्रोमोसोम आर ऑफन इनहेरिटेड टुगेदर। फिर फर्स्ट टाइप गिवन बाय बैटसन एंड पुन्नेट लेथाइरस ऑटोरेटस। नेम गिवन, है ना, नेम गिवन लिंकेज का नाम दिया था सबसे पहले मॉर्गन ने डिटेल स्टडी किया था ड्रोसोफिला में। इतना याद कर लो। उसके बाद अपन ये देखेंगे, बैटसन एंड पुन्नेट ने लिंकेज के लिए दो चीज बताया था, कपलिंग एंड रिपल्सन।
क्या बताया था, कपलिंग एंड रिपल्सन। तो हम दोनों को समझेंगे कि कपलिंग मतलब पास आएंगे, रिपल्सन मतलब दूर जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसका कपलिंग। क्लियर। तो कपलिंग में उन्होंने क्या किया, जो लेथाइरस ऑटोरेडस प्लांट लिया था कपलिंग में इन्होंने, तो इन्होंने लेथाइरस ऑटोरेडस प्लांट में क्या किया, इन्होंने ब्लू फ्लावर और ब्लू फ्लावर ठीक है। तो इसमें अपन ने क्या किया, कपलिंग वाले में उन्होंने क्या किया, ब्लू फ्लावर को लॉन्ग पोलेन ग्रैन वाले प्लांट से करवाया। तो ब्लू फ्लावर यानी कैपिटल बी लॉन्ग पोलेन ग्रैन कैपिटल एल, इसका क्रॉस करा दिया उन्होंने किससे, इसका क्रॉस करा दिया रेड फ्लावर एंड स्फेरिकल पोलेन ग्रैन वाले प्लांट से, स्मॉल बी स्मॉल एल। क्लियर। तो इसका हमने क्या किया, कपलिंग वाले में मैंने देखो दोनों डोमिनेंस कैरेक्टर एक साथ लिया है ना, ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलेन ग्रैन दोनों डोमिनेंस कैरेक्टर एक साथ लिया, और यहाँ साइड दोनों रिसेसिव कैरेक्टर एक साथ लिया। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। अब हम इसका टेस्ट क्रॉस कराएंगे, टेस्ट क्रॉस फॉर लिंकेज कपलिंग। क्लियर। इसका मैं टेस्ट क्रॉस कराऊंगा। तो टेस्ट क्रॉस क्या कहलाता है, क्रॉस बिटवीन रिसेसिव पेरेंट्स। ये हमारा होता है टेस्ट क्रॉस बिटवीन रिसेसिव पेरेंट्स। जब हम रिसेसिव पेरेंट्स से क्रॉस कराते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। क्लियर। चलो देख लेते हैं। तो हमने ले लिया कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल का क्रॉस मैंने करा दिया स्मॉल बी स्मॉल एल। जब मैं इसका क्रॉस कराया तो हमको 4 टाइप से प्लांट्स मिलेंगे। क्लियर। इसके 4 टाइप्स के मिलेंगे। कैसा मिलेगा, 7:16, 1:16, 1:16, 7:16। क्यों, यदि डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना, टेस्ट क्रॉस फॉर डाई हाइब्रिड। यदि डाई हाइब्रिड क्रॉस है मतलब कि हमको जीनोटाइप्स कितने मिलेंगे, 16। टोटल हमको 16 मिलेंगे। 16 में 7 1 1 7, मतलब इसका जो रेशो आएगा 7:1:1:7 का रेशो आएगा। क्लियर। अब यदि हम बात करें तो हमको 7 मिलेंगे ब्लू और लॉन्ग 7 मिलेंगे, ब्लू और स्फेरिकल 1 मिलेंगे, रेड और लॉन्ग 1 मिलेंगे, रेड और स्फेरिकल 7 मिलेंगे, रेड और स्फेरिकल 7 मिलेंगे। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा कपलिंग। जब हम कपलिंग का करवाएंगे तो जो हमारा रेशो है वो आएगा, जो हमारा फिनोटाइप रेशो है वो आएगा 7:1:1:7। क्लियर हुआ। तो ये हो गया कपलिंग। मैंने क्या बताया कि कपलिंग में हम दोनों कैरेक्टर, जो हमारा पेरेंट्स है तो दोनों कैरेक्टर डोमिनेंस दोनों कैरेक्टर एक साथ लेंगे। जब हम डोमिनेंस के दोनों कैरेक्टर एक साथ लेते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, कपलिंग। यहाँ पे हम फिर करवाएंगे इसका टेस्ट क्रॉस हमको पहले से पता था, रिसेसिव पेरेंट्स से जो हम क्रॉस कराते हैं वो हमारा टेस्ट क्रॉस कहलाता है। क्लियर हुआ। इसके बाद ये हमारा हो जाएगा इसका रेशो। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कपलिंग। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कपलिंग। क्लियर। ये फिनोमिना हमारा कपलिंग होता है। 2 डोमिनेंस कैरेक्टर आर, मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं कपलिंग में, 2
डोमिनेंस कैरेक्टर टू ईच अदर, है ना। जब एक साथ दो डोमिनेंस कैरेक्टर होते हैं तो हम उसको बोलते हैं कपलिंग। क्लियर। अब हम देखेंगे इसका रिपल्सिव। तो कपलिंग में आप याद रखिएगा, जो कपलिंग होता है ये हमारा कितना होता है, 7:1:1:7। क्लियर। चलिए अब हम इसका देखते हैं रिपल्सिव। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिपल्सिव। तो रिपल्सिव में क्या होगा, अब इस बार हम रिपल्सिव में लेंगे ब्लू फ्लावर और स्फेरिकल पोलन ग्रेन। ब्लू फ्लावर कैपिटल बी, स्फेरिकल पोलन ग्रेन स्मॉल एल। हम इसका क्रॉस करवा देंगे रेड फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन से। रेड फ्लावर स्मॉल बी, लॉन्ग कैपिटल एल। क्लियर। जब मैं इसका क्रॉस करवाऊंगा तो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। क्लियर। अपने को ये मिला। तो मैंने क्या बोला, रिपल्सिव क्या होता है कि वन कैरेक्टर आर डोमिनेंस एंड सेकेंड कैरेक्टर आर रिसेसिव टू ईच अदर। क्लियर। वन कैरेक्टर आर डोमिनेंस एंड अदर रिसेसिव टू ईच अदर। एक कैरेक्टर हमारा डोमिनेंस और एक कैरेक्टर जब हम रिसेसिव एक साथ यूज करते हैं तो ये वाला हमारा जो फिनोमिना है तो रिपल्सिव कहलाता है। क्लियर। अब हम इसका देखेंगे टेस्ट क्रॉस। रिपल्सिव टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस में क्या होगा, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस, तो हमको दोनों रिसेसिव लेना पड़ेगा। मतलब कि हम ले लेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी स्मॉल एल और स्मॉल एल। इस बार ये लेंगे, एक ये लेंगे, एक ये लेंगे। जब हम इसका टेस्ट क्रॉस करवाएंगे तो हमको फिर से 4 टाइप्स के मिलेंगे। क्लियर। अब इस बार हम रिपल्सिव, मतलब ऐसे मैंने जीनोटाइप्स लिया था जिनमें से एक कैरेक्टर डोमिनेंस था, दूसरा कैरेक्टर रिसेसिव था, एक कैरेक्टर रिसेसिव था, दूसरा कैरेक्टर डोमिनेंस था। मतलब दोनों साइड डोमिनेंस नहीं था। जो हमारा 2 डाई हाइब्रिड था, एक रिसेसिव एक डोमिनेंस। क्लियर। उसके बाद जैसे मैंने इसको लूँगा तो हमको ये मिलेगा 1:16, 7:16, 7:16, 1:16। मतलब इसका रेशो मिलेगा 7:1, सॉरी इसका रेशो मिलेगा 1:7:7:1। क्लियर। ये इसका रेशो मिलेगा। अब यहाँ पे जो हमारा ये रहेगा तो ये रहेगा ब्लू और लॉन्ग, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन ग्रेन। क्लियर। 7 मिलेंगे हमको ब्लू फ्लावर एंड स्फेरिकल पोलन ग्रेन, ब्लू फ्लावर एंड स्फेरिकल पोलन ग्रेन। क्लियर। 3rd मिलेगा हमको रेड एंड लॉन्ग, रेड फ्लावर लॉन्ग पोलन ग्रेन। क्लियर। और लास्ट हमको मिलेगा रेड फ्लावर एंड स्फेरिकल पोलन ग्रेन, रेड फ्लावर एंड स्फेरिकल पोलन ग्रेन। क्लियर। तो ये वाला जो हमारा फिनोमिना है तो रिपल्सिव फिनोमिना है। अब याद रखिएगा आप कि लिंकेज जो होता है, याद रखिए लिंकेज जो होता है भाई, ये 12th नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर। तो हमारा जो रिपल्सिव टेस्ट क्रॉस है तो यहाँ पे आपको रेशो मिलेगा 1:7:7:1। जो कपलिंग फिनोमिना है उसका रेशो मिलेगा 7:1:1:7। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमारा देख लीजिए कि हमारा ब्लू फ्लावर मिलेगा लॉन्ग, मतलब कि ये जो हमारा है मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये होता है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर हुआ। इतना याद रखिए, यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। इसको दिया था बैटसन एंड पुन्नेट ने लेथायरस ऑटोलेडस प्लांट्स में, लेकिन
लेकिन जो लिंकेज नाम यूज किया था उसको मॉर्गन ने किया था। अब मॉर्गन ने सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो डिटेल स्टडी किया था वो ड्रोसोफिला में किया था। क्लियर हुआ? चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी जो आप लोगों के डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।